ये देखिए हम तो ये जान पाए कि साइन कोसाइन साइन कॉस टेन है ना। तो साइन को साइन कहते हैं, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है कोसाइन, और टेन क्या कहते हैं टेंजेंट, टेंजेंट कहते हैं। अगर आता है यहाँ क्या कॉट आता है, क्या आता है तो कॉट को जानते क्या बोलते हैं को टेंजेंट, क्या बोलते हैं कॉट क्यों लिखते हैं पता है तुमको क्यों लिखते हैं, क्योंकि कॉट क्या है टेन का अपोजिट है तो को टेंजेंट होता है, ध्यान देना। पहले क्या था टेंजेंट, क्या था जी टेंजेंट। अब जब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा को टेंजेंट, क्या हो जाएगा। अच्छा ध्यान देना, ये होता है सेकेंड, क्या होता है SECANT यानी सेकेंड मतलब सेक क्या। अब जब इसकी बात हम करेंगे इसमें कॉस की बात करेंगे, कॉस क्या होता है को सेकेंड होता है, समझा रहा मेरी बात। ये होता है कॉस, क्या होता है कॉस थीटा। एक बात और नोट करना, कॉट को हम प्रतिलोम स्पर्शजा भी कहते हैं, और एक नाम से इसको और जानते हैं वो है कोट स्पर्शजा, क्या कोट स्पर्शजा। कोई दिक्कत। अब आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे ये अपोजिट है, सेकंड होता है सेक, सेक का अपोजिट कौन जाएगा को सेकंड, क्या हो जाएगा टेंजेंट होता है, टेंजेंट मतलब 10, इसका कर दिया गया है बाकी छोड़ दिया गया है, इसका कर कॉट दिया गया है बाकी छोड़ दिया गया है ना। मतलब फुल फॉर्म समझो, टेन कॉट कहाँ से आया हुआ है, टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोस थीटा कहाँ से आया हुआ है, ये को वर्ड आया हुआ है प्रतिलोम के लिए, एस तो इसी का है, को वर्ड आया हुआ है प्रतिलोम के लिए, और क्या टी तो इसी का है, मतलब टी फॉर 10 को, 10 का उल्टा कौन कॉट, CO मतलब उल्टा, को मतलब उल्टा होता है अपर रूप होता है, SEC सेक, सेक का उल्टा, सेक का उल्टा क्या कोसेक, सेक का उल्टा 10 का उल्टा कॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से आया हुआ है, इसको स्पर्शजा के नाम से भी हम जानते हैं। अब हम ये समझते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट्स क्या होते हैं। फिर हम समझते हैं जो आपका समकोण त्रिभुज है उस पर हम उससे संबंध समझते हैं किसका, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का। पहले आप ये समझो, अभी हम पहले क्या समझेंगे, पहले हम समझेंगे अपोजिट्स, क्या समझेंगे प्रतिलोम कह सकते हो, विलोम कह सकते हो, क्या कह सकते हो अनुपातों का विलोम, अनुपातों का विलोम व संबंध, व संबंध आप ऐसे समझे। अगर हम यहाँ बात समझें तो समझिए मेरी बात, तो पहला तो आपका मेन क्या आता है साइन थीटा, साइन का पूरा आपका साइन का फुल फॉर्म क्या होगा SINE रहता है, SIN, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसाइन, क्या होता है कोसाइन का मतलब बस कॉस थीटा, को लिया गया और साइन का लिया गया, मतलब साइन का उल्टा कोसाइन है ना, मतलब ये है। फिर अगला कॉस के बाद टेन आता है, क्या आता है जी टेन साइन, ये सुनना साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बना इसी से, साइन का उल्टा कोसेक होता है, क्या होता है साइन का उल्टा को, हालांकि इसको कोसेक होना चाहिए, कोसेक थीटा क्या होता है, और टेन थीटा क्या होता है भैया कॉट थीटा क्या होता है। अगर हम बात करें साइन, हम कॉस की बात कर लें तो कॉस हो जाता है सेक थीटा, क्या हो जाता है तो साइन का अपोजिट कोसेक, टेन का अपोजिट कॉट, और कॉस थीटा का अपोजिट ऐसे नहीं ऐसे समझो, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक, क्या होता है 1/कोसेक थीटा। और भैया ध्यान देना, फिर जो तुम्हारा फिर देखना ध्यान देना, कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, ये ध्यान आता हुआ दूसरा ध्यान देना, दूसरा आता है कॉस थीटा, क्या आता है जी कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा, और यही अगर हम इसका सेक थीटा लिखें तो 1/कॉस थीटा, ये उल्टा चल रहा है बेटा। फिर आता है टेन थीटा, क्या आता है जी टेन थीटा। अगर हम बात करें टेन थीटा, तो टेन थीटा का जो अपोजिट होता है 1/कॉट होता है, 1/कॉट थीटा। एक चीज और ध्यान देना, हम टेन को ही क्या लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस, यहाँ हम रिलेशन की बात करते रहेंगे, रिलेशन की भी बात करते रहेंगे। अब अगर हम कॉट की बात करें, किसकी बात करें कॉट भी क्या होता है
cos थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा 1 अगर इसमें भी रिलेशन की बात करें तो cos थीटा बाई sin थीटा कितने आपके फार्मूला होते हैं। ये अपोजिट्स हैं, क्या हैं अपोजिट्स हैं, sin थीटा cosec का होता है। अगर तुम इसको बनाना चाहो इसको तुम बना सकते हो क्या अनुक्रमणीय अभिक्रिया, क्या बना सकते हो देख रहे हैं ना, ये दोनों तरफ क्रिया होती है इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। यानी पानी से बर्फ भी बन सकता है और बर्फ से पानी भी बन जाए, वही क्या है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है भैया। तो साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, tan का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट tan, cos का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट cos। यहाँ लिखा है साइन थीटा 1/cos है। 1 का मतलब क्या है 1 का जब 1/, कुछ आ जाए मान लो वह उल्टा की बात कर रहा है, साइन का उल्टा 1/cos हो जाएगा, cosec का उल्टा 1/sin हो जाएगा, cos का 1/sec, sec का 1/cos, tan का 1/cot, रिलेशन होता है sin का cos थीटा। यहाँ cos जो है 1/tan और यह उल्टा होता है cos थीटा अपान sin थीटा, ठीक है। चल आगे, अब समझिए मेरी बात समझिए। अब हम समझते हैं कि जो हम बार बार एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उस ट्रायंगल से रेशियो का हम रिलेशन समझते हैं। तो हम डालेंगे हेडिंग समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध। हेडिंग क्या होगा, हेडिंग क्या होगा समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमितीय अनुपातों का, हेडिंग है समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध। कोई दिक्कत बेटा देखो, आप इसको मैं एक ऐसे लैंग्वेज पढ़ा दे रहा हूँ कि पूरे जीवन आप ट्रिग्नोमेट्री को छुट्टियों में सॉल्व करोगे। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ आपकी एक शिफ्ट चलेगी, एक 4G नहीं 5G 10 ही चलेगी। सवाल साल होंगे आपको 1 क्योंकि भाई अन्य लेके साल का अलग बढ़ता है। आप तो पढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ पढ़ाने का मतलब है कि सवाल को छुट्टियों में सॉल्व करना सिखाएंगे और आपको जो सिंपल मेथड है वो भी सिखाएंगे आप। और अगर आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ले रहे हैं तो कहीं और पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। ये मेरा आपसे क्या है वादा कर सकते हो या आप इतना विश्वास कर सकते हो लोग को। चलिए हम समझते हैं, अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझो समकोण त्रिभुज बनाओ। क्या बनाओ भैया, समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण त्रिभुज के बारे में पहले जान लो तुम, है कि नहीं। समकोण त्रिभुज होता क्या है, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो क्या होगा भैया, हमसे बना लिए ये समकोण त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो समकोण, एक कोण क्या हो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, बाकी शेष दो कोण क्या हो न्यून कोण हो, शेष दो कोण क्या हो वो कहलाता है समकोण। क्या कहलाता है, भारत में यहाँ परिभाषा नहीं कहूँगा, सुन लीजिए। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 अंश का हो, शेष दो कोण न्यून कोण हो, क्या हो ये आपका क्या हो समकोण हो। क्या हो जी समकोण। और ये क्या है आपके, ये आपके हो जाएंगे भैया न्यून कोण। क्या हो जाएंगे, ये न्यून कोण है। अब यहाँ मैं आपको कोण नहीं पढ़ाऊंगा कि समकोण क्या होता है न्यून कोण क्या होता है। अब मेरी बात सुनिए, एक चीज और सुनना, जहां पर 90 अंश का कोण बनता है समकोण बनेगा, जहां समकोण बनेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वह आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और जहां 90 अंश जिस सीधी रेखा के साथ 90 अंश बन रहा होगा वह क्या होगा, वह लंब होगा। क्या होगा जी, क्या होगा। और जहां पर आधार रेखा क्या होगी पता है, जहां पर कण भी टिका हो और जहां पर जहां पर कण भी टिका रहे और लंब भी टिका रहे वह रेखा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब कण और आधार किसी का ज्ञान चलेगा, लंब कण और आधार का ज्ञान चलेगा तो आपको ये बताया जा रहा है कि कण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा।
कण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार का वो कौन होगा। और अभी मैं आगे बात करूंगा कि कब बदलता है लंब, कब बदलता है आधार और कौन नहीं बदलता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमारी हेडिंग क्या है, समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमितीय अनुपातों का रिलेशन हम बात करेंगे। तो इस रिलेशन को पढ़ने के लिए एक सिंपल सा हिंदी मीडियम में एक कहानी है, लाल बटे कटा। ठीक है, या तो एक चीज है ना, तो इसको कहते हैं क्या, लाल बटे कक्का। और इसमें बहुत फेमस है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। इसका हम बाद में गेन करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ समझते हैं। हम यहाँ समझने से पहले आप ये देखिएगा, यह चीज क्या है। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे में साइन चलेगा, कॉस चलेगा और टेन चलेगा, कोई दिक्कत। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ क्या चलेगा भैया, साइन का कोसेक चलेगा, इसका सेक चलेगा, इसका कॉट चलेगा, कोई दिक्कत। अगर हम यहाँ लिख दें क्या, एल बटे के। एल बटे के का मतलब मेरी बात समझना, लंब बटे लंब बटे। अगर नीचे हम क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो किसके बराबर होगा, तो दिक्कत। अगर हम लिख दिए आधार बटे कण, ए बटे के, इसका मतलब हो जाएगा, हम किसको लिख रहे हैं, अगर हम लिख दिए लंब बटे आधार, क्या लिख दिया, लंब बटे। अगर हम लंब बटे आधार लिखे किसको लिख रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे। अब इधर आ जाओ, इधर। अब हम चल रहे हैं कहाँ से, नीचे से ऊपर क्यों चल रहे हैं, हम लिख रहे हैं कण बटे लंब, क्या लिख रहे हैं, कण बटे लंब। अगर हम कण बटे लंब लिख रहे हैं तो किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा जी, कोसेक थीटा। अगर हम लिखते हैं कण बटे आधार तो क्या हो जाएगा जी, कण बटे आधार, भैया जस्ट उल्टा तो होगा। अगर हम लिखते आधार लंब, क्या लिख दें, आधार बटे लंब, वहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट, ठीक है। अब जैसे मेरी बात सुनना, अब मेरी बात नोट करना बेटा। अगर हम लंब बटे कण की बात कर रहे हैं, अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात करें, इसमें लंब क्या है, ए बी। क्या है लंब, क्या है, ए बी है। और कण की हम बात करें क्या है, ए सी है। तो दिक्कत तो बताओ भैया। अगर हम आधार बटे कण की बात कर रहे हैं तो आधार क्या है तुम्हारा, और कण क्या है, ए सी। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लंब बटे आधार की, लंब कितना है, और आधार, समझा रहा मेरी बात। चाहे आप त्रिभुज से बात करो, चाहे इस फार्मूले से बात करो। अगर तुम यहाँ आ जाओ, अगर हम बात करें कण बटे लंब की, कण बटे कण ये है, लंब ये है, एसी बटे एबी। अगर हम बात करें कण बटे आधार की, कण क्या है, एसी, आधार क्या है, बीसी। अगर हम बात करें आधार बटे लंब की, तो आधार क्या है, एबी। ये हम त्रिभुज पे भी इसका रिलेशन दिखा दिए और आपका एक ट्रिक पे भी रिलेशन दिखा दिए। हम यहाँ नहीं बात करेंगे, हम भैया यह कोई जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। हम इसी को समझेंगे, एक समझेंगे बेहतर समझेंगे, 10 समझने में दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। बाकी आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन की। अभी आपका परिचय खत्म नहीं हुआ है, परिचय बेहतरीन तरीके से कराऊंगा इसका मैं। आपका जब मैं ट्यूशन शुरू करूंगा तो ट्यूशन सेकेंड में आप खुद चालू करोगे, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन की क्लास एकदम बेहतरीन देखना। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।